दादा आप सबको खाने के लिए बुला रहे हैं, आप लोग जल्दी आइएगा। मुग्धा। जी दादा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ दादा, अभी लाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? चल लौकर। नहीं माँ चल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे कौन भरोसा करेगा तुझ पर, और किस मुंह से बताएगी उनको तू? हाँ चल। नहीं नहीं। शिखा दी जल्दी करो, इतनी सुबह हो गई अभी तक आप उठे भी नहीं हो। जल्दी उठो, चलो फटाफट जल्दी से उठ जाओ। आप सुनिए। हाँ मुझे FIR लिखवानी है। हाँ वहाँ पे। शिखा जागेगा, उठ। काय झालं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बहनी, बस वो सर दर्द से फटा जा रहा है बस। है का है ये निशान कैसे? और ये गले पर क्या हुआ? पता नहीं। 1 महीने से आपके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब सुबह आप जब जागती हैं तो आपको याद कुछ नहीं होता, पर पता चलता है कि आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। जी, जब भी ऐसा होता है कमर के नीचे बहुत दर्द होता है। तो इतने दिन आप चुप क्यों रही? परिवार का कोई आपके साथ नहीं आया? इतने दिनों के बाद आप कंप्लेंट लिखवाने आई हैं? क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी तो इसका मतलब कोई तो है जो आपके साथ ये बार बार कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानती वो कौन है। जी नहीं, होश में रहती तो जान पाती। ससुराल में कोई है जिस पर आपको शक है? नहीं सर, कोई नहीं है। सब बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मेरे साथ क्या हो रहा है। बस जब भी सुबह उठती हूँ सर बहुत भारी हुआ रहता है। सबसे पहले आपकी मेडिकल टेस्ट करवानी होगी। क्या हमारी बहू शिखा ने ये रिपोर्ट लिखवाई है? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा कुछ है भी तो उसे मुझे बताना चाहिए था, अपने सास को बताना चाहिए था। 2 बहुएं और भी हैं, उनसे कुछ कह देती। जब घर का ही कोई शामिल हो इस जुर्म में तो वो किसी से कैसे कहती? कैसे बताती वो? कैसे भरोसा कर लेती किसी पर? आखिर इस घर की 4 दीवारी में इतना बड़ा कांड हुआ है, उसका तो भरोसा ही टूट गया होगा ना। और वैसे भी इस मामले में तो कोई भी औरत
चुप्पी ही साध लेती है। माँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सीधा पुलिस के पास चली जाए। सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है सर। अब वो घर में किसी से तो बात कर सकती थी। अब लोग ये... एक मिनट, शिखा का रूम का उस तरफ। जादव चेक करा। ये पिछले 2 महीनों में शिखा के व्यवहार में आपने कोई अजीब बात महसूस की? कोई चेंज? 1-2 बार मैं उसे चाय देने आई थी तो मुझे कुछ अजीब लगा। उसके हाथ पर और उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। जब मैंने उससे पूछा तो शिखा ने कहा कि पता नहीं वैनी, और फिर... सर, कुछ तो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है वो। कैसे मुमकिन है ये सब कुछ घर में करवाना? झूठ बोल रही है वो। क्यों झूठ बोलेगी वो? किसको फंसाने के लिए? हाँ, झूठ बोलने की तो कोई वजह नहीं है उसके पास। वो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है घर में हम सबके रहते हुए? इसका क्या मतलब है? इसमें हम सब शामिल है? बकवास करती हो। सर, वजह तो पता नहीं है, पर यह पक्का है कि शिखा झूठ बोल रही। भाभी क्यों किसी को फंसाना चाहेंगी? हम लोगों में आपस में कोई झगड़ा नहीं है, हम सब प्यार से रहते हैं। हाँ सर, भैया और भाभी का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। सर, मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि भाभी के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ भी है तो कैसे, पता नहीं सर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और कितनी देर चलेगी ये पूछताछ? क्यों, डर लग रहा है? हमें किस बात का डर है? पता चल जाएगा। शिखा का पति कहाँ है? जी, मेरा बेटा इन दिनों पुणे में। पिछले दिनों उसका ट्रांसफर हुआ है। शनिवार और इतवार को आता है। उसे फोन करके बुला लीजिए और पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करने के लिए बोलिए। जी। ये केस बहुत ही अजीब है। शिखा का कहना है कि रात को उसके बेडरूम में कोई आता है, उसे करता है, और उसे किसी पर शक नहीं है, ना ही उसके परिवार में किसी को देख के ऐसा लगता है कि उसमें से कोई हो सकता है। और एक बात साफ है कि बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता। सर, कहीं शिखा तो झूठ नहीं बोल रही? हो सकता है, पर क्यों? अजीब बात तो यह है, उस परिवार के किसी भी औरत को विश्वास नहीं हो रहा है कि शिखा झूठ बोल सकती है। अक्सर घरों में औरतों के बीच झगड़ा होता रहता है, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ये शिखा के पति की क्या खबर? सर, वो ऑन द वे है, आ ही रहा होगा। ये बात आपको अजीब नहीं लगती? आपका परिवार कहता है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। पिछले 1 महीने में आपकी पत्नी ने आपसे कुछ नहीं कहा, ना ही आपने कुछ महसूस किया, क्योंकि 6-7 बार आपकी पत्नी के साथ आप ही के घर में जबरदस्ती हुई है। ये सब जानने के बाद मैं खुद शॉक्ड हूँ सर। मुझे लगता था कि शिखा मुझसे सब कुछ शेयर करती है, पर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं शिखा मानसिक रूप से? कैसी बातें कर रहे हैं सर? शिखा एक बहुत ही समझदार और सुलझी औरत है। वो मेरे परिवार की बहुत इज्जत करती है सर। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी उसे बहुत चाहती है सर। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कुछ मेरे घर में हुआ। पर एक बात मैंने रियलाइज़ किया, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद जब भी मैं वापस आया हूँ पिछले 2 महीनों में, शिखा मुझे कुछ शांत शांत सी लगी। अब समझा, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब मुझसे कहे भी तो कैसे कहे। मैं उससे मिल सकता हूँ सर? मेडिकल जांच के बाद। शिखा के साथ हुआ है, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज हैं और बॉडी पर कुछ निशान भी पाए गए हैं, कुछ पुराने और कुछ ताजे। थैंक यू डॉक्टर। शिखा, संभालो अपने आप को। मैं हूं तुम्हारे साथ। आपकी बहू के साथ पिछले 1 महीने में 6-7 बार जब वो हादसा हुआ, तब आप कहां थे? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को बेटी मानता हूं। एक बार सोचिए तो, किससे क्या सवाल कर रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचने के लिए तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है। जल्दी बताओ सच क्या है? देखिए सर, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है कि शिखा की एक झूठ की वजह से हम रोज रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए। मैं वैसा आदमी नहीं हूं सर। मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। मैं इज्जतदार आदमी हूं। इज्जतदार लोग ऐसे घटिया जुर्म नहीं करते, ऐसा कहीं लिखा है? तुम्हारे घर में हुआ है तो तुम्हारे घर में से ही कोई एक होगा। अच्छा होगा तुम हमें सच बताओ।
वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। देखिए सर, आप ऐसी बात नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी हाथ लग जाएंगे। नहीं सर, हमारे घर में एक और आदमी है, हमारा नौकर बबलू। नौकर? जी सर, वो रोज रात रसोई में सोता है। जरूर उसी ने ऐसी घटिया हरकत की होगी। सर, उसकी शादी भी नहीं हुई अब तक, और जब से आप लोग पूछताछ करने के लिए घर पे आए वो तब से गायब है। सर, एक बात को शायद हमने मिस कर दी। शिखा का कहना है कि उसके सोने के बाद उसके साथ कोई रेप करता और उसे पता तक नहीं चलता। हो सकता है उसे कोई देता हो या उसके खाने में कुछ मिलाता हो। ये काम घर का ही कोई कर सकता है। हो सकता है कोई औरत इसमें इन्वॉल्व हो। शिखा के ब्लड टेस्ट करवाओ और पता करो कि उसके ब्लड में कोई के ट्रेसेस है क्या। सर, शिखा, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो। भगवान जाने क्या हो रहा है। कोई अब तक घर क्यों नहीं आया? दीदी, आजकल तो पुलिस तो केसेस में बहुत सख्ती से पेश आती है। नहीं समझ आ रहा मुझे कि मैं क्या कहूँ। हमदर्दी तो होनी चाहिए, पर मेरे दोनों बेटे और मेरा पति सबके सब तो पुलिस स्टेशन में। किसके लिए रो? उनके लिए कि तेरे लिए? माँ, भूखा गया आपको? और ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब समझा कि घर में रहने के बावजूद शिखा इतनी चुप क्यों थी? अपना दुख, अपना दर्द किससे बांटती? आप लोगों से? आप पर भरोसा करती वो? अरे इसका दुख तो दूर, आपको भैया, पापा और धर्म की पड़ी है। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है। मेरे पति पे लांछन लगा है। भाभी प्लीज, शिखा ने किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया। सुना आप सबने? अरे इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ ये सब किसने किया। और आपको क्या लगता है ये सब जानकर मुझे धक्का नहीं लगा? पर एक बात तो समझ गया हूं मैं, ये जो कुछ भी हुआ है इस घर की चार दीवारी के बीच हुआ है, तो पूछताछ तो होगी। उन तीनों मर्दों के अलावा और कौन है चौथा इस घर में? बबलू कहाँ है? क्या हो साहब? वो तो काम पे होगा, और कहाँ जाएगा? काम पर नहीं आया इसलिए तो उसे ढूंढते आए यहाँ पर। साहब, इधर तो आया नहीं वो, और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उछला यार, चौके तक सांगेल उठे तो। साहब, क्या किया था हमने? साहब, साहब बात तो सुनिए। अरे साहब, सच बताओ बबलू कहाँ है? झूठ बोलोगे तो तुम भी फंसोगे। कैसे है ये? साहब, राम कसम हम सच कह रहे, हमको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं जानते हम सब। नहीं जानते तुम? दादा, बाबा, मैं तो कहता हूं कि आप कह दो विमल से कि वो अपने बीवी को लेकर कहीं और चला जाए। क्या हो जाएगा उससे? लोग यही कहेंगे कि हम ही लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, गलत हैं, इसलिए हमने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। पर बाबा, उन दोनों की वजह से थाने में पिटाई हुई हमारी। मैं तो अब उन दोनों की शक्ल एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। भैया ठीक कह रहे, निकाल दीजिए उन्हें घर से। धर्म, न शिखा कहीं जाएगी और न मैं। शिखा ने किसी का नाम नहीं लिया है और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कि तुमने जरूर कुछ किया है। भैया दोबारा सी बात बोली ना, मेरा हाथ उठ जाएगा। धर्म, नहीं बाबा, मुझे बोलने दीजिए। मैं क्या जानता नहीं क्या इनको? भैया को तो मैं एक फूटी आंख नहीं बहाता। ये जरूर भैया और भाभी की प्लानिंग होगी ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। बदतमीज, तेरी इतनी जरूरत की मुझ पर इल्जाम लगाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम लोग सही हो और हम गलत। देखो, अपनी मनमानी मत करो, मैं कहता हूं। आप लोगों की चलेगी। बस, मैं कहता हूं चुप हो जाओ तुम लोग। ये घर है, अखाड़ा नहीं। अपने अपने रूम्स में जाओ। शिखा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो लेट जाओ। चलो। बस रोना बंद। अरे और बबलू भाई, बड़े दिनों बाद। अपना पान बना दो।
और बबलू? क्या हुआ साहब? यही सुने गए, थाने ले जाके सुनाओ। साहब थाना? मैंने क्या किया सर? बताता हूँ। सब आप हमें खाए पीट रहे हो साहब। हमारे क्या हिम्मत कि हम किसी की तरफ आंख उठा के देखें। फिर इतने दिन से छुपा कहा था? काम पे क्यों नहीं गया? साहब ऐसी कोई बात नहीं साहब, हम तो उनके कमरे में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हम रसोई में सोते थे और धर्म भैया हॉल में। धर्म हॉल में सोता था? हाँ साहब। क्यों? वो सब नहीं पता साहब, लेकिन इतना मालूम है कि धर्म भैया शिखा भाभी से बहुत नफरत करते थे और विमल भैया से भी उनकी बिल्कुल नहीं पटती थी, हमेशा झगड़ा होता था साहब। ये सब अब उन्हीं को पूछो ना साहब। शुरुआत में लग रहा था बहुत मीठा रिश्ता है इन देशमुखों का आपस में। अब पोल खुल रही है, दरारें नजर आ रही हैं। इन सब का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। बबलू, जब भी बुलाए पुलिस स्टेशन चले आना, शहर छोड़ के बाहर मत जाना, तुझ पे नजर है हमारी। सर। नहीं, मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। माँ जी, शिखा यहीं रहेगी। रहना तो आपको भी नहीं चाहिए इन लोगों के साथ दामाद जी। आपके ही परिवार से किसी ने इतना घिनौना काम किया है, दम नहीं घुटता इस घर में। आप हम पर क्यों उंगली उठा रही है? पुलिस ने पूछताछ की ना हमसे, कुछ हाथ आया? हमें तो ऐसे लगता है ना कि आपकी बेटी नौटंकी कर रही है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली हम सबसे। भैया, शिखा के बारे में इस तरह अनाप शनाप बकना बंद करिए। हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे माँ जी। जिसने पाप किया है वो लोग जाएंगे, और अगर किसी को हमसे प्रॉब्लम है तो वो बेशक ये घर छोड़कर जा सकता है। सारे निर्णय तुम ही कर लोगे, हम जनता है अभी। और बहन जी, माना कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, आप हम पर लांछन मत लगाइए। शिखा, शिखा दी, क्या कर रही हो? शिखा, छोड़ो। अरे क्या कर रही हो ये? शिखा छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? क्या करूं मैं? और मेरी वजह से घर में क्लेश हो रहे हैं, भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, घर की शांति भंग हो गई है। ये जान दे दोगी? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी वजह से लड़िए मत, प्लीज। अच्छे लोग हैं साहब, झगड़े की बात कभी हमने उनके घर में सुनी ही नहीं। अशोक जी की एक दुकान है, अब सौरभ चलाता है। विमल, वो अकेला ही घर में नौकरी करने वाला है। पर धर्म ने तो बाप को डुबा ही दिया। धर्म तो शुरू से ही ऐसा है, लड़कियों पे पैसे उड़ाना, अय्याशी करना, कॉलेज टाइम से उसका यही हाल है। ठीक है। हाँ, मेरे पति यहाँ बाहर ही सोते हैं, वो हम लोगों के बीच बनती नहीं है। पर ये सब आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपकी भाभी पर रात के वक्त जो बलात्कार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, इससे एक सवाल उठता है कि उनके बेडरूम के सबसे करीब कौन है। हमें यह भी पता चला है कि आपके पति उनसे नफरत करते थे। हाँ, ये सब ठीक है, मगर मेरे पति ये सब नहीं कर सकते। कौन क्या क्या कर सकता है इसका अंदाजा नहीं है आपको। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर, इस धर्म की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। कॉलेज के जमाने से अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है। फिलहाल ये घर पे ही है, इसका धंधा ठप है। इसे धंधे में लगाने के लिए घर से और पैसे चाहिए थे, मगर विमल ने साफ इनकार कर दिया। सर, इस धर्म की वजह से घर में अभी काफी झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, चल। चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, ये तेरे लिए भी आसान होगा और हमारे लिए भी। लेकिन सर, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं कैसे मान लूं सर? सर, मैं मानता हूं कि मेरी विमल भाई और भाभी से बिल्कुल नहीं बनती। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली से मेरी नहीं बनती। कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी मेरे बारे में यही सोचती है कि मैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं सर। वो तो तुझे अपने साथ बेडरूम में सोने भी नहीं देती। तुझे तो हॉल में से दिखता होगा ना भाभी के बेडरूम में क्या चल रहा है। सर, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये काम बबलू नहीं किया है। सर, ये काम बबलू नहीं किया है, या फिर जरूर ये भैया और भाभी की प्लानिंग होगी ताकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। वो तो यही चाहते हैं कि बाबा की पूरी जायदाद उन्हीं को मिले, इसलिए तो वो मेरे बाबा को भी मुझे पैसे देने से रोकते हैं सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। बबलू, शक के दायरे में सबसे पहला नंबर इसका है तो घर का नौकर, चेहरे से भी भोला भाला लगता है। इसके नजर पड़ी वो शिखा पर, मौके का फायदा उठा लिया। सर, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री भी चेक की, कई बार इसे नौकरी से निकाला गया, हालांकि पुराने मालिकों ने वजह बताने से इनकार कर दिया। और दूसरा सस्पेक्ट है ये धर्म, शक्ल से ही शातिर लगता है। इसके बारे में जो सुना बुरा ही सुना है।
और इसके पास मोटिव भी है, क्योंकि विमल की वजह से इसे पैसा नहीं मिलता था। बदले की आग थी इसके दिल में। और बचे हैं ये दोनों, बड़ा भाई सौरभ और बाप अशोक। इनके पास कोई मोटिव नहीं है। पर हर कोई इंसान सिर्फ व्हाइट या ब्लैक नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो उसके परिवार वाले भी नहीं जानते। हो सकता है इन दोनों की कुंडलियां हमें खोलनी पड़े। हो सकता है कोई गड़ा मुर्दा निकल आए। सर वैसे शक्ल से दोनों लगते सीधे साधे, लेकिन इस सौरभ के बारे में आस पड़ोस में कुछ खास अच्छा नहीं सुना। खाना तो खा लो, ठंडा हो जाएगा। मिस्टर सौरभ, हमें आपके ऑफिस की तलाशी लेनी। लेकिन सर वारंट है हमारे पास। सर मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर, आप इस तरह मेरी इज्जत की उछाल रहे। ला दो सर, वन चेक करो। बाय रे, चल। कहा जा दो कैमरा। अब देख तेरी इज्जत की धज्जियां ना वैसे भी उड़ चुकी है। चुपचाप सच सच बता दे। साहब मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ साहब। तू कितना शरीफ है ना, ये तेरे मोबाइल और तेरे लैपटॉप से पता चल चुका है। साहब वो लत लग गई है साहब। साहब सिर्फ देखता हूँ साहब, कभी कुछ किया नहीं साहब, और के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। अच्छा, जब ये मोबाइल पे वीडियोस देखता है तो तेरे कान में क्या मंदिर की घंटियां बजती है? देख तू फंस चुका है। सच बोलने का अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने शिखा के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब, कुछ गलत नहीं किया है। कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तोड़े वाला साहब। सर उनकी नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कभी कोई सामान रखने जाओ या थोड़ा झुको तो टकटकी लगाकर देखते रहते थे। हाँ सर, उन्हें वो अलग अलग तरीके से करने की आदत है। मुझे बहुत गंदा लगता था, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानते। जब जब शिखा के साथ जबरदस्ती हुई, आपके पति बेडरूम में ही थे? सर घर का सारा काम मैं करती हूँ, इतना थक जाती हूँ कि एक बार सोती हूँ तो फिर सुबह तक आंख नहीं खुलती, किसी चीज का कोई होश नहीं रहता मुझे। हम तो उनसे दूर दूर ही रहते थे सर, जानबूझकर छूने की भी कोशिश करते थे और ऐसे दिखाते हैं जैसे गलती से हाथ लग गया, लेकिन क्या हम बुद्धू हैं? अरे बोल लगा गई काय नहीं सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, सिर्फ देखता हूँ साहब। हर आदमी तो देखता है ना साहब, फिर वो तू कर सकता है, खुद की बीवी को तंग करता है, हर औरत को बुरी नजर से देखता है तू। साहब सिर्फ सोच सकता हूँ साहब, कुछ करने की हिम्मत नहीं है साहब मुझे। और आई शपथ साहब, मैंने शिखा के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब। लेकिन ऑफिस की औरतें, कस्टमर्स, सोसाइटी की औरतें, हर औरत को बुरी नजर से देखता है, घूर घूर के देखता है। ये तो तुझ जैसे लोग हैं जिनकी वजह से औरतों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। साहब अगर शिखा बोलती है कि उसके साथ कुछ जबरदस्ती हुई है तो उसे कुछ तो पता चलता, वो कौन है, उसे कुछ तो याद आता साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है? जादव, चार्जशीट तैयार करा। औरतों के साथ गलत व्यवहार करने के जुर्म में कुछ दिन हमारा मेहमान बन के रहेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सर ये सौरभ भी हमारा मेन सस्पेक्ट लगता है, उसके दिमाग में तो ऐसे कीड़े भी हैं और उसने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही अशोक के खिलाफ। और अशोक के पास कोई वजह नहीं है शिखा या विमल से बदला लेने की। और उसके बारे में किसी ने कोई बुरी बात तक नहीं की। दुकान का स्टाफ है, आस पड़ोस की औरतें, सब उनकी इज्जत करते हैं। मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर विटामिन B12 के ट्रेसेस मिले, डॉक्टर ने कहा कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। जादव पता करो शिखा को सोने से पहले कोई दवा लेने की आदत थी क्या? मतलब स्लीपिंग पिल्स या विटामिन B डेफिशिएंसी की दवा। हो सकता है कि किसी ने इस आदत का फायदा उठाया हो और कोई घर का ही हो सकता है। एक बार अगर वो आदमी मिल गया
तो आगे की सारी कड़ियां अपने आप सुलझ जाए। शिखा रात सोने से पहले दूध पीती थी जी। और अक्सर वो लेने आती थी, आप उसे देने जाती थी। मैं देने जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें कुछ मिला देती थी ताकि उसे होश ना आए? और वैसे भी आपकी पति की आदतें आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कहीं आपने उसे मौका नहीं दिया शिखा के साथ वो सब करने का? हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अपनी शादी को बचाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए औरतें क्या क्या नहीं कर बैठती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने पति के लिए, सुना आपने? और हम विश्वास कर बैठे आप पर। घर में फोर्स एंट्री की कोई निशानी नहीं है, किसी ने धर्म की आवाज भी नहीं सुनी इस घर में। मेरे के अंदर का भी तो कोई हो सकता है। हो सकता है। सर कहीं शिखा या विमल या इन दोनों ने मिलकर धर्म पे तो हमला नहीं किया? उन्होंने इस बात को मान लिया हो कि धर्म ही वो आदमी है जिसने शिखा के साथ करने की कोशिश की हो। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, मैं शिखा के बेडरूम में जाता हूं। सर तुमने देखा था उसको जिसने तुम पर अटैक किया था? क्यों जान लेने की कोशिश की धर्म की? बहुत गुस्सा आया था साहब। धर्म भाई ने हम पर उंगली उठाई थी, हमने कुछ नहीं किया था साहब, फिर भी हमें बदनाम कर दिया। जिस दिन आप उठा के ले गए तब से आस पड़ोस के लोग भी बात करना बंद कर दिए। माँ बाप भी अच्छे से बात नहीं करते, सबको यही लग रहा है कि हमने कर दिया साहब। और हमने उनके घर से एक चम्मच तक नहीं चुराया। ईमानदारी से नौकरी करते थे, पगार लेते थे, घर में सबसे भाभी दीदी करके बात करते थे, पर उन्होंने क्या किया, हमारा नाम बदनाम कर दिया। आपकी अलमारी से मिला है। आप अब भी यही चाहती है कि शक की सुई आपकी फैमिली पे रहे। आपकी वजह से आपके परिवार को कितनी मुसीबत हुई, जिल्लत सहनी पड़ी है। आपकी वजह से आपके पति को अपने ही परिवार से दुश्मनी करनी पड़ी। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। ये जो कुछ भी हुआ इस घर की चार दीवारी के बीच हुआ है। तुम तीनों मर्दों के अलावा और कौन है चौथा इस घर में? और फिर भी आपका कहना है कि आप सच बोल रही है। आप जानती हैं आपके परिवार के टूटने की वजह सिर्फ आपका झूठ। खुला मैंने झूठ, मुझ पे कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ, सब मैंने ही किया था। मुझे इंसाफ चाहिए था। इंसाफ? कैसा इंसाफ? हमारी नौकरानी शिल्पा की बेटी मुग्धा, उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। ये नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उस हादसे से इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ करना चाहती थी। सोचा इस तरह से सच सामने आएगा। सच? कौन सा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? मुग्धा के का सच। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले पड़े, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हम दोनों। ताई कितने छांग दिसतेस. इधर आ. क्या बैग. मुग्धा किती छान दिसतेस.
मेरी छोटी बहन की शादी थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ मायके गई थी। मुग्धा हमारी मदद कर रही थी मेरी बहन को तैयार करवाने में। वाओ मुग्धा, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है रे, है ना? अरे बेटा, मेहंदी हुई या नहीं? हाँ बस हो गई। खाना तैयार है, सबको बुला लो। अच्छा मैं बुलाती हूँ। सबको मेहंदी लग चुकी थी। मेरे ससुराल वालों का रहने का इंतजाम ऊपर ही किया गया था। सारे जेंट्स पी रहे थे। ताई, हाँ तू रुक, मैं बुला कर लाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, जा। मैंने मुग्धा को उनको बुलाने को भेजा था, और जब बहुत देर तक वो नहीं लौटी तो ए मुग्धा का नहीं आली अजून? मुग्धा, ताई 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 ताई, मुग्धा, ताई, ये सब किसने किया? ये वो ताई, वो किसने किया? बोल मुग्धा। उस वक्त आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? करना चाहती थी सर। मैंने माँ को सब कुछ बताया था, अगर उसने मुझे कहा पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं झगड़ी माँ से। अगर उसने मेरी एक न सुनी, अगले दिन उसने शिल्पा ताई से बात की और कहा कि इस बात को फैलने न दे, फिर ससुराल की बदनामी होगी। बेचारी शिल्पा ताई सब कुछ चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। शादी के 2 दिन बाद दोनों को इंसाफ दिलवाना चाहती थी, पर माँ ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। चुप कर मेरी बच्ची, चुप हो जा। वो दोनों चली गई है भगवान के घर। तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? नहीं आई। मुग्धा, चुप कर। तेरे ससुराल में अगर ऐसा कोई है तो किस पे उंगली उठाएगी? मैं कहती हूँ सब कुछ भूल जा, तुझे मेरी कसम। मेरी माँ मेरी शादी बचाना चाहती थी, पर मुझे चैन नहीं था। मुझे किसी भी तरह उस दरिंदे को ढूंढना था। अजीब उलझी हुई सोच थी शिखा की। अपनी बचपन की सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए अजीब तरीका ढूंढा था उसने। अपने पूरे परिवार को मुजरिमों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था उसने। पर हुआ क्या? अंत में उसी के खिलाफ का झूठा इल्जाम लगाने के लिए केस रजिस्टर किया गया। शिखा अरेस्ट हुई और कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा भी। पर तब तक सब कुछ बिखर चुका था। पति ने डिवोर्स लेने के लिए केस दायर कर दिया था, ससुराल से नाता टूट गया था, वो एकदम अकेली पड़ गई थी। अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने की कोशिश में शिखा अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। हालांकि उसकी इस कोशिश का एक हासिल था, पुलिस ने मुग्धा और उसकी मां की आत्महत्या के केस की दोबारा जांच शुरू की। ये आपके पड़ोस में जो मुग्धा रहती थी उसके बारे में क्या जानती हैं आप? ये शिखा की बहन की मेहंदी में ये मुग्धा आई थी? मुग्धा थी ना मेहंदी में, बड़ी अच्छी लड़की थी, मेरे को याद है। मेहंदी वाली रात को मैंने उसे रोते हुए घर लौटते हुए देखा था। मुग्धा की माँ ने बताया था मेरे को उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। मैंने ही बोला था चुप रहे, बड़े लोग हैं वो, तेरी बेटी की बदनामी होगी, उनका कुछ नहीं जाएगा, पैसा फेंकेंगे बच जाएंगे। सर, मुग्धा की मां ने दूसरी नौकरानी को बताया था कि उसकी बेटी के साथ हुआ है, और ये मुग्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। ओह, उससे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। जी सर, और ये इन्फेक्शन कंटेजियस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो को भी हुआ हो। पता नहीं भाभी की वजह से कैसे दिन देखने पड़ेंगे। अब हम उनकी शादी में गए, उसमें हमारी क्या गलती? वहां रेप हो, डकैती हो, उससे हमें क्या? पता नहीं हमारा क्यों चेकअप करवा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जल्दी पता चल जाएगा। शक के दायरे में तुम सब हो, तुम जाओ। सर, अशोक जी, सौरभ, धर्म या विमल, चारों में से किसी को ये इन्फेक्शन नहीं है। लगता है शिखा को कोई गलतफहमी हुई। सर,
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें पता चला है मुग्धा का किसने किया है, और वो इसी घर में से कोई एक है। आपकी फैमिली में से किसी के फोन रिकॉर्ड से इतना पता चला है कि उसे एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हुई थी, जो मुग्धा को भी थी और जिसका इलाज उसने करवा लिया है। क्यों विमल, सही कह रहा हूं ना? जी सर, वो इंसान मैं ही हूं। मुझसे गलती हुई। ये जो कुछ भी हुआ ना सर, शराब के नशे में हुआ। दादा, आप सबको खाने के लिए बुला रहे हैं। आप लोग जल्दी आइएगा। मुग्धा। जी दादा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ दादा, अभी लाती हूँ। शिखा, आई एम सॉरी शिखा। शिखा इंसाफ चाहती थी, लेकिन इसके लिए जो उसने रास्ता चुना वो गलत था। उस रात विमल शराब के नशे में था। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। हम सबके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। गलत ख्याल, लालसाएं, वासनाएं हम सबके मन में जागती हैं, लेकिन जरूरी है कि लगाम अच्छाई के हाथों में हो, ताकि बुराई हम पर हावी होकर हमसे कोई जुर्म ना करवा बैठे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।